नमस्कार, सुस्वागतम। द रिफ्लेक्शन सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के इस रिफ्लेक्शन नाट्य महोत्सव में हम आप सभी नाट्य प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दर्शकों, आपकी तालियां हम सभी कलाकारों के लिए उत्साहवर्धन का काम करती हैं। तो आप जितने भी लोग हमारे सभागार में मौजूद हैं, ये सभागार इतना गुंजायमान हो जाए कि लगे कि भरा हुआ है। तो प्लीज़ करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे कलाकारों का और आज की प्रस्तुतियों का। हार्दिक धन्यवाद इस उत्साहवर्धन के लिए। साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो द रिफ्लेक्शन नाट्य महोत्सव का रिफ्लेक्शन नाट्य समारोह है, आज उसकी ये तृतीय शाम है, तृतीय संध्या है, तीसरा दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से जो भी इससे पहले मौजूद रहे होंगे, उन सभी ने पिछले 2 दिनों का बहुत मज़ा उठाया होगा। हम ये कोशिश करते हैं, हमारा द रिफ्लेक्शन परिवार हमेशा ये कोशिश करता है कि हर कलेवर के नाटक हम शामिल कर सकें। हमारा आज का नाटक आपको उसके निर्देशक के बारे में बताएं। इससे पहले हम आपको द रिफ्लेक्शन के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक अनुरोध है। पिछले हम 2 दिनों से ये चीज़ देख रहे हैं कि कुछ दर्शकों के मोबाइल ऑन रहते हैं। संचार माध्यम ज़रूरी है, लेकिन आप किसी एक चीज़ का मज़ा तभी उठा सकते हैं जब आप एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट करें। तो कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें या बंद रखें तो अच्छा है, तभी आप नाटक का लुत्फ़ उठा पाएंगे। साथ ही जिनके पास बच्चे हैं, प्लीज़ बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा ताकि नाटक में या कलाकारों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आप भी मज़ा ले सकें। नाटक हमारा आरंभ हो इससे पूर्व द रिफ्लेक्शन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। द रिफ्लेक्शन सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर की स्थापना नाहिद और तनवीर ने चंद नए कलाकारों और रंगकर्मियों के साथ मिलकर आज से 10 वर्ष पूर्व सन 2014 में की थी। संस्था अपने विराट और विशाल उद्देश्य के तहत तब से स्थापित की गई है और तब से आज तक नए कलाकारों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ हम अभिनय, गीत, संगीत और शिक्षा में भी अनेक तरह के कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, पहले भी मैंने बताया था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 में नाट्य कला को विशेष स्थान दिया गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ से जो भी नए नाटक सीख के कलाकार निकले, चाहे वो अभिनय में हो, चाहे बैक स्टेज में हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम में हो, चाहे मेकअप में हो, जिस किसी भी विधा में हो, वो कैरियर में नाटक को एक नए रूप में अपना सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसी तारतम्य में हमारी संस्था विभिन्न कार्यशालाएं और गोष्ठियां आयोजित करती रहती है। साथ ही संस्था में वरिष्ठ और नए कलाकारों द्वारा आपस में इंटरेक्शन बहुत होता है। पुराने कलाकार नए कलाकारों को अपने अनुभव से जो चीज़ें हैं वो सिखाते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि जो पुराने कलाकार हैं वो नए कलाकारों की ऊर्जा और नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें। जी हाँ, साथ ही संस्था में और भी ज़्यादा हम प्रस्तुतियाँ करने की कोशिश करते हैं, नए और अनछुए विषय जो दर्शकों के विचारों को आंदोलित करें। साथ ही अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो रिहर्सल से लेकर भाषा, साहित्य, भाषा शैली, वेशभूषा, विभिन्न मंच तकनीकें कलाकारों को हम सिखाते हैं। प्रकाश परिकल्पना नाट्य मंचन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें भी हम विशेष कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारी असीम ऊर्जा, रचनाधर्मिता, क्रियाशीलता और प्रतिभा का परिचय देते हुए हमारे विभिन्न नाटक आज भी लगातार मील का पत्थर साबित हुए हैं। हमारी संस्था के प्रमुख नाटकों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सिंगारदान, हृदय शाम, शुजाउद्दौला, मधुर मिलन, सायरन, अमझेरा का राणा, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, नालायक, टैक्स फ्री और भी और बहुत सारे नाटक हैं। ये मैंने चंद नाटकों के आपको नाम बताए हैं। हमारी संस्था पूर्व में भी भोजपाल नाट्य महोत्सव, रिफ्लेक्शन नाट्य महोत्सव, बुंदेलखंड नाट्य महोत्सव आयोजित कर चुकी है। साथ ही हम जो हैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहेंगे कि हम अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं और बच्चों के साथ भी काम करने की कोशिश करते हैं।
आप सभी ने जो भी नाट्य प्रेमी हैं ये जानते होंगे कि बच्चों के साथ काम करना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। बच्चों के पास ऊर्जा का असीम भंडार होता है। उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना और उनकी प्रतिभा को पहचान कर कैरियर के रूप में अभिनय को शामिल करना हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ, तालियां तो बनती हैं। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरा और आपका इंटरेक्शन है एक छोटे से शेर से। शेर मुझे याद अभी इस वक्त नहीं आ रहा है किसका है। चमन में हर एक रंग बू से बात बनती है। हालांकि ये एक सीरियस अनाउंसमेंट है, पर बिना शेर के मेरी बात कंप्लीट नहीं होती है। चमन में हर एक रंग बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो बस आपका प्रोत्साहन सिर्फ तालियां हैं जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाती हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारा आज का जो नाटक है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम आप भले ही कम है दर्शक, लेकिन आपकी तालियां हमें ये एहसास कराते रहेंगे कि सभागार हमारा भरा पूरा है। हम आज के नाटक के निर्देशकीय की बात करें तो हमारा आज का विषय थोड़ा सा सीरियस ज़रूर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रोचक और बहुत अच्छा विषय है। निर्देशकीय में मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा आज का जो नाटक है संत तुलसीदास, इसे लिखा है श्री सतीश दवे और संजय मेहता जी ने। निर्देशन है संजय मेहता जी का। रंग शीर्ष की हमारी ये प्रस्तुति है और नाटक का नाम है तुलसीदास, संत तुलसीदास। अगर मैं संजय जी के नज़रिए से बात करूं निर्देशकीय, तो वो कुछ यूँ कहते हैं कि तुलसी पर नाटक करने का विचार आज से 15 साल पहले आया था, जो आज पूरा हो रहा है। तुलसी हमारी सनातन परंपरा का एक ऐसा चरित्र है जो व्यक्तिगत रूप से रामचरितमानस से समाज का मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। जी हाँ, मान अपमान से परे तुलसी एक सम्राट को जवाब देते हैं। हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होहिंगे नर के मनसबदार। तुलसी का ये जवाब अदम्य साहस को दर्शाता है, जो शायद आज हम खो रहे हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि तुलसी ने रामचरितमानस बोली ना होती और लिखी ना होती तो आज हमारे समाज की क्या दशा होती। मैं समझ सकती हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि भगवान श्री राम किसी एक के हीरो नहीं हैं, वो सब के हीरो हैं। हम सभी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हीरो हैं। तो यही बात वो कहते हैं। तुलसी के सुंदर कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जनसो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र ना भावा। जी हाँ, तुलसी के माध्यम से हम अपने राम यानी स्वयं को प्राप्त कर सकें, यही एक छोटी सी कोशिश है। पूरे उत्साह से देखिए, प्रस्तुत है संत तुलसीदास। लेकिन हम आपको नाटक का रसास्वादन कराएं इससे पूर्व हम हमारे द रिफ्लेक्शन सोसाइटी परिवार के मुखिया कर्ता धर्ता श्री तनवीर अहमद जी से अनुरोध करेंगे, कृपया वो मंच पर पधारें और हमारे आज के नाटक के निर्देशक श्री संजय मेहता जी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। श्री तनवीर अहमद द रिफ्लेक्शन के मुखिया और हमारे मार्गदर्शक स्वागत कर रहे हैं श्री संजय मेहता जी का, आज के नाट्य निर्देशक। मैंने आपसे पहले भी कहा था तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आपकी तालियां ही हमारा प्रेरणा स्रोत है। तो आपके और नाटक के बीच में ज़्यादा बाधा नहीं बनते हुए प्रस्तुत है नाटक संत तुलसीदास। Oh
वाराणसी का प्रसिद्ध घाट अस्सी घाट कहते हैं जो यहाँ मरता है या जिसका अंतिम संस्कार यहाँ होता है वो सीधा स्वर्ग को जाता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर प्रभु रामलला, लखन भैया और मैया सीता भी आई थी। संवत 1680 अस्सी घाट, गंगा का तीर, धू धू करती है अग्नि, आज एक शरीर को भस्म करने में लगी है। किसका शरीर है ये? जानते हैं आप? नहीं जानते? मैं जानता हूं, ये मेरा शरीर है। नहीं, मैं भूत नहीं। तो मैं कौन? लोग मुझे तुलसीदास के नाम से जानते हैं। कुछ लोग गोसाई जी कहते हैं और कुछ लोग गोस्वामी जी। मेरे जन्म की कथा भी बड़ी अजीब है। कहते हैं मैं अपनी मां के गर्भ में 12 महीने तक रहा था और जन्मते ही राम शब्द बोला था। मुझे भी आश्चर्य होता है कि बच्चा तो सिर्फ रोता है, फिर उसमें अनेक ध्वनियां शामिल हो जाती हैं। अब जिनके मन में राम बसते होंगे वो उस ध्वनि में राम नाम सुन सकते होंगे, क्योंकि ऐसा कार्य तो कोई राम का भक्त ही कर सकता है। खैर जो भी हो, मेरा नाम राम बोला पड़ गया। कासगंज के उस छोटे से क्षेत्र सूकर जिसे अब सौरो कहते हैं, मेरा बचपन वहीं बीता। वहीं की धूल भरी गलियों में मैं पला बढ़ा। मेरे बारे में एक बात और कही गई थी कि मैं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, और मूल नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा अपने परिवार के लिए घातक भी हो सकता है। पंडित जी बधाई हो, बधाई। बधाई हो अरे बधाई हो, बहुत बधाई हो। अरे बरसों बाद लड़का आया है। अरे बधाई हो पंडित जी, बल चलाने वाला आ ही गया। अब तो आपकी चिंता खत्म हुई। भैया हम तो कहे कि सातों की सातों पीढ़ियां तर गई। अरे अब तो मिठाई खिलाओ पंडित जी। अरे जरूर मिलेगी मिठाई। अरे भैया समय ही ऐसा है। भाई पंडित जी की बरसों की साथ पूरी हुई है, जन्म सफल होगा भैया। सही कहा आपने। पंडित जी हालत खराब है, वैद्य को बुलवा लो। क्यों, क्या हुआ? अरे बेहोश है। कौन बच्चा? अरे बच्चे की माँ पंडित जी, बच्चा तो ठीक है लेकिन उसको पालेगा कौन? अरे भैया वैद्य को बुला लो। अरे क्या हुआ पंडित जी, वैद्य को काहे बुलाते हो? ऐसा ठीक है पंडित जी। बच्चे की माँ बेहोश है भैया। तो घबराते क्यों हो महाराज, ठीक हो जाएगी। और फिर कोई स्त्री के लिए सबके सामने ऐसे रोता है क्या? लो वैद्य जी भी आ गए। अरे डरो मत आत्माराम जी, भगवान सबका भला करता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। लो कर लो बात। अरे बच्चा भी तो अपना भाग्य लेकर आता है कि नहीं? अगर परमात्मा उसे जिलाएगा तो उसे भी जिलाएगा जो उसे पालेगी। अरे क्यों नहीं, संतान का मोह ही ऐसा होता है। बच्चा रो करके दूध मांगेगा, अरे माँ तो यम से छूट करके आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। स्त्री के लिए सबके सामने ऐसे कोई होता है क्या? अरे जग हंसाई काहे कराते हो पंडित? सब प्रभु की माया है, अब आपको ही सब कुछ करना है पंडित जी। जय भोले, बम बम भोले, जय भोले। कौन? तू चली गई तू। महाराज क्या हुआ? अब क्यों हंसे महाराज? अरे आत्माराम, होश में आओ और उठो और महाराज से पूछो वो क्या कहना चाहते हैं। महाराज आत्माराम दुबे मोहग्रस्त हो रहे हैं, स्त्री वियोग में अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। अब आप ही कृपा कीजिए। ये भूलना स्वाभाविक है गंगादयाल। भाग्य बड़ा प्रबल है, बड़ा बलवान है, उसके आगे मानधाता और रंतदेव की नहीं चल सकी, तो ये आत्माराम है ही क्या चीज? फिर मैं क्या करूं पंडित जी? अरे भगवान नहीं दिया था तो उधर देखकर इधर क्यों छीन लिया? तो क्या तू देव से भी बलवान हो गया है? जानता है जब भी कोई जीव संसार में आता है, कोई बालक जन्म लेता है, तो उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद होती हैं। जानता है क्यों? जानता है? नहीं जानता तो सुन। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में रेखाओं को छुपा कर लाता है। वही रेखाएं जो विधाता ने स्वयं उसकी हथेली पर खींची होती हैं। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उन्हें बदल सके। प्राणी आता है, रेखाएं उसे नचाती हैं और एक दिन मुट्ठी खोलकर चली जाती हैं।
सुन रहा है? सुन रहा है ना तू? ये मृत्यु रो रही है। इस मूल नक्षत्र में जन्मे हुए बालक का यही दुर्भाग्य है। ये बालक सारे कुल का नाश कर देगा। पंडित जी, इस अबोध बालक पर इतना बड़ा लांछन क्यों? त्रिभुवन को मूर्छित करने वाला हलाहल कितना याद है ना? एक हथेली के गड्ढे में समा जाए इतना, लेकिन उसी को पीने वाले देवादिदेव शंकर का गला भीतर तक जल गया था। बोल बोल, है तुझमें देवादिदेव शंकर जितना सामर्थ्य? तो क्या ये बिच्छू पैदा हुआ है? अरे जिसको अक्षय जन्मा उसे ही फाड़ दिया। ये बालक अपना ही नहीं, समस्त कुल का सर्वनाश कर देगा। अरे सुनते हो महाराज क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, महाराज से भूल हो गई है। वे नहीं जानते कि जन्म देने वाला तो भगवान है। अरे कौन है इस संसार में जो आकर नहीं बनता? सभी अपने भाग्य के अनुसार जीते हैं और मरते हैं। यह झूठ है। ये झूठ है। घर में स्त्री का शव रखा है और तू दुराचारी शास्त्रों को झूठ कहता है। जानता है तेरे इन्हीं पाप कर्मों के कारण तेरे घर में राक्षस पैदा हुआ है जो समस्त कुल का सर्वनाश कर देगा, जो केवल और केवल चारवाक को ही मानता है। मैं उससे कोई विवाद नहीं करना चाहता। महाराज शांत हो जाइए। आत्माराम दुबे वेद पाठी ब्राह्मण है, माना स्त्री वियोग में दुखी है और क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गए हैं, पर वे अपने कर्तव्य और धर्म को कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पंडित जी वेदों के बताए मार्ग पर ही चलेंगे और ना ही शास्त्र विरुद्ध तर्क करेंगे। गंगादयाल, अरे तुम भी? अरे क्या देखते हो पंडित, यही है तुम्हारी खुशी। मेरी भाभी कितने अच्छे स्वभाव की देवी थी, कितनी धर्मनिष्ठ और पवित्र थी। कहाँ है पंडित, वो कहाँ है? भैया वो मर गई है। अरे तो नहीं गई भैया, भैया मर गई है और अब इसे मरघट ले जाने की बेला आ गई है। इस पापी संतान को जन्म देने वाली वो मर गई है। इस कुलनाशक से उसका इतना ही संबंध था। ऐसा न कहो भैया, ये तो भगवान का भेजा हुआ है। अरे तुम अंधे हो गए हो पंडित, तुम कर्तव्य को भूल गए हो। अरे नास्तिकों की तरह तुम शास्त्रों से तर्क कर अपने पितरों को घोर पाप और कष्ट दे रहे हो। लज्जा नहीं आती? एक बालक के पीछे तुम अपने कुल को नष्ट कर देना चाहते हो। तुम्हारी इस मूर्खता से तुम ही नहीं, तुम्हारा घर ही नहीं, बल्कि पूरा पड़ोस तक भस्मीभूत हो जाएगा। तुम्हें इस पुत्र का त्याग करना ही होगा। अरे किसका त्याग? अपने इस पुत्र का त्याग? पुत्र का नहीं, इस मांस पिंड का। यहाँ तक अपनी मां को खा गया, बाकी स्त्री पुरुषों को भी खा जाएगा। और एक दिन ये तुम्हें भी खा जाएगा। हाँ, तुम्हें भी खा जाएगा। जय भोले, बम बम भोले, जय भोले। क्या है बालक? लेके आओ उसे। बालक लेके आओ उसे। महाराज, चुनियादाई बच्चे को लेकर भाग गई। क्या? अब हम ठहरे सरयू पारी ब्राह्मण। सरयू पारी ब्राह्मण का मतलब समझे आप? अरे जो सरयू नदी के तट पर रहता हो उसे सरयू पारी ब्राह्मण कहते हैं। और जो होता है खासकर हमारे परिवारों में, हर छोटी छोटी चीजों को लेकर बड़ी बहस, विश्वास, अंधविश्वास, रूढ़ियां, मुहूर्त। अब ऐसे में हम कोई प्रश्न करते तो परिवार के बड़े जनों का यही सरल उत्तर होता था कि भाई शास्त्रों में यही लिखा है इसलिए यही करना है। उस दिन चुनिया माई हमें लेकर हमारे नानी नाना के घर आ गई। वहां सारी बात बताई। नाना हमें रखने को तैयार थे, पर नानी थी ना घोर अंधविश्वासी। कहने लगी, अरे जो पैदा हो हमारी बिटिया को खा गए हो, हम ना रखें ऐसे लला को। नाना ने समझाया भी कि इसमें बच्चे का क्या दोष, पर नानी को अपनी बेटी का दुख ज्यादा था। सो चुनिया माई ने हमें कुछ दिन पाला पोसा। पर वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में ही विपदा लिखी हो उसकी अनहोनी को कौन टाल सकता है। सो माई भी हमें छोड़कर चल बसी। हम फिर अनाथ हो गए। पर वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका रखवाला राम होता है। एक दिन हमारे गुरु नरहर दास जी की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई और वो हमें अपने आश्रम ले आए। राम बोला, ओ राम बोला, जय सिया राम, जय जय से। अरे नंदास, तनिक राम बोला को ढूंढिएगा। गुरु महाराज वो कहाँ होंगे? वो तो रामलला मंदिर की सफाई में लगे होंगे।
सुबह उठने के बाद बस वही रंग जाते हैं। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे बचपन से ही प्रभु चरणों में लगना तो बहुत अच्छा होता है। सही कहा महाराज आपने, प्रभु की सेवा से बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। हाँ। परंतु महाराज छोटा सा तो है, अरे रामलला की मूर्ति तक तो हाथ भी नहीं पहुंचते, फिर भी लगा रहता है। यदि बचपन से ही उसके मन में रामधुन लग गई है तो देखना बड़ा होते होते तो राम नाम से दुनिया तारेगा। अरे वो तो अभी से लगने लगा है महाराज, बस कोई भी काम हो और राम नाम का आदेश दे दो तुरंत कर देता है। बस तो फिर उसे रामलला की सेवा में लगा दो। परंतु महाराज वो भक्तु बहुत गुस्से में है। हाँ? कहता है कि रामलला की सेवा का आदेश महंत जी ने हमें दिया है और ये कल का आया हुआ बछुआ हमारी सेवा में बाधा डाल रहा है। महंत जी, वो देखिए महाराज भक्तु इधर ही आ रहा है, तो आप ही संभालिए उसे। महंत जी आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा। फैसला? अरे भक्तू हम कोई पंच सरपंच का फैसला करेंगे? हैं? फालतू की बात कर रहे हैं। अरे बैठो जरा, शांति से बैठो, बैठो बैठो। हाँ अब पूरी बात हमें बताओ। बात को टालिएगा मत, आपको सब मालूम है। अरे खाली फनफनाते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी? क्या बताए, क्या बताए महाराज, आप ही बताओ क्या बताए। कितनी मुश्किल से हमें रामलला की चाकरी मिली थी, अब जाने कहां से मोड़ा आ गया है। महाराज हम उठे उसके पहले मंदिर जग साफ करते थे, हम नहा के आए उसके पहले तिलक चंदन सब कर देते। वाह, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी मेहनत कम हो गई। अरे मेहनत का प्रश्न नहीं है, हम सेवा ही नहीं करेंगे तो हमारे इस आश्रम में रहने का मतलब ही क्या है। अच्छा ठीक है, हम उससे कह देंगे। अब तो शांत हो जाओ भक्तू। आप कहा कहेंगे, बहुत अच्छे से मालूम है। वो यहाँ आएगा तो उसके मुंह से गायत्री मंत्र सुनने लगेंगे और कहेंगे इतने से बच्चे को पूरा मंत्री है ना महाराज। हमारी बात तो याद ही नहीं रहेगी, है करते रहते बस। हम महाराज कल तो आती हो गई, हम बड़े मन से हलवा प्रसादी बना के मंदिर चलाने गए तो देखा ये बछुआ पहले से गुड़ ले आया है। मतलब महाराज हमारी प्रसादी हलवे की जगह वो गुड़। छी 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 छी, भगवान क्या सोचेंगे। अबे महाराज हम तो कहते तो हाथ हो गई। भक्तु महाराज वो हलवा क्या आपने बनाया था? अरे हम घर बनाएंगे, रसोई में चलो कि महाराज ने बनाया तो। अरे तो वहीं से गुड़ राम बोला ले गया और तुम हलवा ले आए, तो इसमें क्या है। अरे प्रसादी तो आश्रम की चढ़ रही है ना, अब आप चढ़ा दे कि राम बोला चढ़ा दे कि नंदुआ चढ़ा दे, अरे एक ही बात है लाला। अरे हमरे रामलला गुड़ नहीं खाते हैं, हलवा पूरी का भोग लगता है, हलवा पूरी का, इतना भी नहीं मालूम उसको। और महाराज 10 सालों से हम प्रसादी चढ़ा रहे हैं और अब आप कह रहे कि कोई भी चढ़ा देगा, ऐसे कैसे चढ़ा देगा। हमने रामलला भूखे नहीं जाएंगे। अरे पहले कभी रामलला ने तुम्हारी प्रसादी ग्रहण करी है का? अरे हमारा मतलब है कि हम प्रसादी का भोग नहीं लगाएंगे तो आश्रम वासी भोजन प्रसादी कैसे ग्रहण करेंगे। और महाराज आज उसने रामलला को गेंदे की फूल की माला पहना दी। हमने कहा आज मंगलवार है, गुलाब की माला चढ़ेगी, तो माला हमसे क्या कहता है। क्या कहता है? कहता है कि हमें हनुमान जी ने कहा है कि गेंदे की माला पहना। महंत जी 10 सालों से हम माला पहना रहे, हमें हनुमान जी प्रकट होके कभी नहीं कहे कि ये माला पहनाओ वो माला पहनाओ। और ये इतना सा बचुआ हमसे कहता कि हमें हनुमान जी ने कहा है। अच्छा ये बताओ भक्तू महाराज, फिर तुमने क्या करा। अरे इतने सीधे तो होने के चुपचाप बैठे रहोगे। अरे हमने क्या करो है, कचू नहीं करो है। हाँ उसका गुड़ और चढ़ाई गेंदी की माला चले आए, ले लो आप भी देख लो। भक्तू अरे काहे चिल्ला रहे नंदलाल जी, हमरे रामलला गेंदी की माला नहीं पहनेंगे और ना ही गुड़ का भोग लगाएंगे। भक्तू तुम्हें भरोसा है, तुमने गेंदे की माला उतारी थी और ये गुड़ का सकोरा उसी का लाए हो। हाँ राम जी की सौगंध महाराज, उनके गले से गेंदे की माला उतारी, इस झोली में रखी और गुड़ का सकोरा उठाए, वो भी इस झोले में रखा और वही लेके आपके सामने आए। तब राम बोला कहाँ था। उसको तो हमने पहले ही आम के पेड़ के नीचे बैठा दिया था, कह दिया था हिलना भी मत, राम जी की सौगंध है। अरे भक्तू ये तो अरे ये तो क्या है नंदलाल जी, ये हमारी ही झोली है। झोली तो तुम्हारी है पर तुम खुद ही देख लो, ये देखा इसमें गेंदे की माला नहीं है बचुआ, गुलाब की माला है, ये देखो। और सकोरे में गुड़ नहीं है, हलवा है हलवा। ऐसा तो नहीं कि उसने अदला बदली कर दी हो। ये कैसे हो सकता है महाराज, वो तो सारे समय बाहर ही बैठा था। भक्तू राम बोला को सच में हनुमान जी नहीं कहा होगा। हे राम, अरे राम हमसे गलती हो गई। महंत जी हमसे गलती हो गई, हम अपने राम बोला को पहचान न सके, हम अभी जाके चरण चुके क्षमा मांग लेते हैं। हे रामलला, हे हनुमान जी क्षमा कर दो हमें, हमारा राम बोला, हमारा राम बोला, हमारा। भक्तू कहाँ गया? ओए भक्तू रुको हम भी आ रहे हैं, रुको भक्तू। जय सिया राम, जय सिया राम।
सब कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय। गुरु जी ने हम सभी शिष्यों का यज्ञोपवीत एक साथ कराया था। मैंने बिना सीखे ही पूरा गायत्री मंत्र बोल दिया था। तब भी सभी लोग अचंभित हो गए थे। गुरु जी ने हमें राम मंत्र दिया था। वाल्मीकि जी वाली रामायण हम सभी शिष्यों को रोज सुनाया करते थे। तभी से राम की छवि मन में बस गई थी। मैंने सोचा कि मैं तो राम के चरणों का दास हूं, ना तो मुझे उनकी माला से कोई लेना देना था और ना ही गुरसा के प्रसाद से। बच्चा था ना, जो भी जी में आया होगा उसको बोल दिया होगा। संजोग से सब घटित हो गया, पर इसने मेरे मन में एक गहरा असर भी किया। मुझे लगा कि आस्था और विश्वास कई बार तर्कों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। अब तक अनाथपन का भय थोड़ा कम हो गया कि नियत ने मुझे फिर पटकनी मार दी। महंत नरहर दास जी दोरो छोड़कर हिमालय जाना चाहते थे। उन्होंने सभी शिष्यों को अपना निर्णय बताया। सबके मन में गुरु विछोह का दुख था, पर मेरे लिए तो मझधार में बहने का डर समाने लगा था। फिर वो डर मेरी आंखों में दिखने भी लगा था, पर अपने राम पर भरोसा भी था। फिर एक दिन महंत जी ने बुलाकर कहा, राम बोला, ओ राम बोला। जी गुरु जी। अरे बचुआ, तैयार हो जाओ, अपना सामान भी साथ ले लो। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ महाराज जी। अरे वाह, चलो तो फिर प्रस्थान किया जाए। जी गुरु। चलो चलो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। अब तक अनाथपन का भय थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि मन में विश्वास भर गया था। जो होगा देखेंगे कि तर्ज में मैंने अपनी पोटली उठाई। पोटली मतलब दो धोती, बंडी, बस, और चल दिए महंत जी के संगे संगे। और पता है, भक्त मंडली के सारे लोग पूरे रास्ते भजन गाते रहे। बोले सिया रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाके मन में राम समायो, जाके मन में राम समायो, वाको सकल जीवन हर्षायो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा दारु जोशित की नाई, सभई नचावत राम गुसाई। उमा दारु जोशित की नाई, सभई नचावत राम गुसाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय। महंत जी हम सभी शिष्यों को काशी में अपने गुरु परम श्रद्धेय रामानंद जी महाराज के पास ले गए। काशी का नाम सुनते ही मन में फुरफुरी सी दौड़ जाती है। शिव का धाम, सबसे पवित्र धाम, दुनिया का केंद्र, जाने क्या क्या तो नहीं कहते इस पावन धाम को। इधर मैं बड़ा हो रहा था और उधर राम कथा में मेरा मन रम गया था। साथियों को बिठाकर राम कथा सुनाया करता था। सब बड़े चाव से राम कथा सुना करते थे। कभी कभी गुरुजी भी राम कथा सुनने चले आते थे और ढेर सारा आशीर्वाद देते थे। पर वो कहते हैं ना कि सुख का समय सदैव छोटा ही होता है। उस दिन गुरुजी की तबीयत अत्यंत खराब थी। मैं वैद्य जी को बुलाकर लाया था। महंत जी ने इशारे से मुझे पास बुलाकर राम कथा सुनाने को कहा था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। उन दिनों कथा में दशरथ का यही संवाद चल रहा था। मैंने वहीं से कथा आरंभ की। उधर कथा में दशरथ जी ने हे राम कहा और इधर महंत जी ने हे राम कहा और राम के चरणों में विलीन हो गए। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हर रघुबर, हाँ मृत्यु हित
चित चातक जलधर। हा जानकी लखन हर कुंवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। अब आश्रम में रहने का मन नहीं था। सोचा अपने पितृ गांव राजपुर जाऊं, वहां कोई परिजन बचा होगा तो भेंट करूंगा। पर जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे परिवार का नामो निशान तक मिट गया था। माता के बाद पिताजी भी नहीं रहे। लोगों ने कहा कि मुझे त्यागने के कारण मेरे परिवार को श्राप लगा है। मैंने कहा कि अगर मेरे कारण मेरे परिवार को श्राप लगा है तो इसका प्रायश्चित मुझे ही करना होगा। मैंने तय कर लिया कि राजपुर को रामपुर बनाकर ही रहूंगा। राधे 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 राधे। महाराज 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 महाराज। कौन हो बच्चा? महाराज हम महंत नरहरदास जी के शिष्य रहे हैं। काशी में रामानंद जी के खास श्रेष्ठ सनातनी जी के आश्रम में 10 साल रहे हैं महाराज। माता पिता ने हमको बचपन में ही त्याग दिया था। आपकी कृपा हो जाए तो माता पिता का ऋण उतारने का प्रयास करूं महाराज। दिखने में तो सनातनी जी के शिष्य लगते हो। हाँ जी महाराज। पर कहेगा कौन? वे तो अब रहे नहीं। अरे कौन मानेगा तुम्हारी बात? है महाराज। महाराज ये उनके हाथ के लिखे कुछ ग्रंथ हैं मेरे पास। ये उनके हाथ की लिखी रामायण है महाराज। इसका एक एक शब्द मेरा पहचाना हुआ। मेरा एक यही खजाना है महाराज। क्यों रे लाला? शांति बता रही थी कि तुम आत्माराम के बेटवा हो। हाँ जी माता जी। अरे अब माता जी कहते हो तो चरण छूना चाहिए ना। क्षमा करना। जय हो जानकी मैया की जय हो। अरे बेटवा को तो हमारा नाम भी मालूम है। हे मोरे राम जी, ये तो सचमुच राम बोला ही है। चलो अब हमारी सेवा में आए हो तो हमारे साथ हमारे घर चलो। माजी 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 माजी। आश्रम का वासी है, यहाँ रहेगा राम जी के पास। अरे यहाँ पर भी तो कोई सेवा करने वाला चाहिए कि नहीं? अरे ठीक है बाबा, हम यही कछु ओढ़ने बिछाने के लिए लादे थे। इधर आओ बच्चा, एक बात बताओ, तुम्हें माँ जी का नाम कैसे पता चला? महाराज हमने तो जानकी मैया को याद किया था। अब हमें क्या पता कि वो स्वयं उपस्थित हो जाएंगी। हे राम जी, आपका ऋण कैसे उतारूंगा। जय हो सिया राम जी की। अब जानकी मैया ने कह दिया है तो यहीं पर रहना पड़ेगा। राम जी की सेवा करनी पड़ेगी। जैसी आज्ञा महाराज। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। होते प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरन राउर अजस, नभ समझिया मन माही। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानव रोष तरंग निभारी। हस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानव रोष तरंग निभारी। पाप प्रहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। पाप प्रहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। मांगहु दूसर वर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। मांगहु दूसर वर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनि मृदु वचन भूमि
कर छुअत विमल जीविको चित्रकूट के बिहग मृग बेलिब टप तृण जाति पुण्य पुंज सब धन्य स कहि देव दिन राति बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अरे इनकी जुबान में तो सरस्वती विराजती है, सरस्वती। अरे जीजी वो कैकई कितनी दुष्ट है। अरे हमारे राम लला को बनवा दिला दिया, बिल्कुल मेरी सास की तरह है ना जीजी। वो तो हमारी सास की जैसी है और वो मंथरा बिल्कुल हमारी ननद जैसी। अरे अब इतनी सी उम्र में 14 वर्ष का वनवास अरे हमने अयोध्या वालों की कथा सुनी है, फिर ये सुना तो ऐसा लगा जैसे राम जी सामने खड़े हो गए। अरे कैसा ओझ है इनकी वाणी में, हमारा तो बुढ़ापा ही सुधर गया भैया। बिल्कुल सही कहा काका, मैंने सुना है पंडित जी जन्मते से राम बोले थे, तब वही तो राम जी इनके मन में बस गए भैया। अब कितनी भीड़ होने लगी राजपुर में। अरे राजपुर में नहीं, यहाँ राम कथा में। काका, आज तो मैं पहली चढ़ाई रखनी पड़ी थी, तब तो यहाँ जगह मिली, कल तो वहाँ वो भैया के पीछे खड़ा होना पड़ा था। ये बाहर के लोगों के कारण ना भीड़ बढ़ जाती है। चलो भैया चलो, जय सिया राम, जय सिया राम। बोल सिया राम की जय, सिया राम की जय। अरे जीजी सबरे पाप धुल जाएंगे, ऐसा प्रताप है हमारे राम जी का। जय हो तुलसीदास जी महाराज की। तुलसीदास जी महाराज की। अरे यहाँ कथा नहीं, यहाँ तो अमृत बरसता है, अमृत। अरे बिन से पूछ लो, वो तो उठे जा रही है। अरे जीजी रोक के पूछ लो। माँ जी रुकिए, पाए लागो माँ जी। अरे खुश रहो बिटिया। अरे बिटिया, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, राम कथा सुनने आई हो। हाँ माँ जी, जब ना पार तार पिता से आए हैं। तार पिता से? अरे वहाँ तो ठाकुर दास भी रहता है और वहाँ से यहाँ रोजाना कथा सुनने आता है। अच्छा वो ठाकुर दास जी। अरे माँ जी वो तो हमारी पड़ोसी के सगी मामा की बुआ के नंदोई हैं। लो, वो तो तुम्हारे सगे वाले हैं और हमें तो पता ही नहीं था। अरे माँ जी, ये पंडित महाराज जी का घर किते है? अरे वैसे तो उनका कोई नहीं है, बस सारा गांव ही उनका घर परिवार है। अरे हमारा मतलब है माँ बाप घर वाली वो सब किते है। अरे अब जो कछु है सो हमें ही है, ना माँ है ना बाप है, तो शादी कहाँ से होगी? अकेले हैं, अकेले। माँ जी अकेले हैं? हाँ। अभी तक ब्याह नहीं हुआ? नहीं। माँ जी ये शांति है, इनकी बहुत ही सुंदर सुशील बिटिया है रत्नावली। माँ जी इतना मधुर भजन गाती है, इतना मधुर भजन गाती है, इतना मधुर भजन गाती है कि बस आप सुनती रह जाओगी। वैसे माँ जी कौन से ब्राह्मण है और कोई दुर्व्यसन वगैरह तो नहीं है ना? जमीन जायदाद वो सब कितनी होगी और उनकी उम्र कितनी होगी? अरे बिटिया, तुमने एक सांस में इतना सारा पूछ लिया। पंडित जी सरयू पारी ब्राह्मण है और राम कथा ही उनका घर परिवार है, और बिटिया वही उनका जमीन जायदाद भी, और दुर्व्यसन भी यही है कि दिन रात बस राम कथा बस राम कथा। माँ जी ये शांति है और भारद्वाज पाठक है। पढ़ाइए पंडित जी। अब हमें तो ना आपके पंडित जी बहुत अच्छे लगे और पाठक जी बहुत ही सदाचारी इंसान है। 2-4 बीघा जमीन है, खेत भी है और शांति चढ़ावा भी कितना आता है, और ये पूरी की पूरी थाल भर जाती है। अब पाठक जी हम बोलते रहेंगे, अब आप भी तो कुछ बोलिए। जाइए बोलिए। मैं कह रहा था। अरे अब तो रहने ही दो माँ जी, आप हमें आशीर्वाद दो बस। आशीर्वाद अरे दे दो माँ जी। दे दो आशीर्वाद, दे जल्दी दो, बता दे तैयारी करके। जाओ। प्रणाम पंडित जी। अभी तो करो, इतने नहीं इतने करो प्रणाम। हे मेरे राम जी, ये अब तो लजवाते ही रहते हैं हर जगह। चलो ब्याह की तैयारी भी करनी है। पंडित जी के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे, लड्डू। अरे पहले तो ना नुकर करते रहे,
फिर कहने लगे माँ जी हमें तो राम कथा कहनी है। अरे हमने भी कह दिया। अरे बिटवा ब्याह तो तुम्हारे राम जी ने भी किया था, तब से अब तक बिना बात हंसते हैं, गाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। कभी कहेंगे माँ जी हमारी आसनी कहाँ है। अरे मैं कहती हूँ बिटवा तुम उसी पर तो बैठे हो। कभी कहेंगे मेरी धोती कहाँ है, कभी कहेंगे मेरा लोटा कहाँ है, कभी ये कहाँ कभी वो कहाँ। मैं तो बस हंस के रह जाती हूँ। जब से सुना है रत्नावली बहुत सुंदर है तब से बावरे हो गए हैं, बावरे। आखिरकार शादी का अवसर आ ही गया। ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। जैसे दूल्हा अमर बिहारी, तेरी दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन के बलिहारी। जैसे दूल्हा अमर बिहारी, तैसी दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन के बलिहारी। ओ मनसा पूरन भाई, मनसा पूरन भाई, अरे मान की दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। ओ बने दूल्हा भाई भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। ओ बने दूल्हा छवि देखो। तुम्हारा नाम क्या है? 4 बार यही प्रश्न पूछ लिया है। हमारा नाम रत्नावली है, हमारी माँ का नाम शांति देवी है और हमारे पिताजी का नहीं, वो सब नहीं पूछना। तो फिर और क्या पूछना है? वो बस तुम्हारा फिर नाम। वैसे हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या पूछें। तुमको देखते हैं ना तो सब भूल जाते हैं। तो मत देखो ना। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो ना, तुम ही कुछ पूछ लो। एक बात बताइए पंडित जी, आप इतनी सुंदर राम कथा कैसे पढ़ लेते हैं? राम तो मेरे मन में बसे हैं। हाँ, अब राम बचे हैं तो हमें बसाएंगे, हमारे लिए तो जगह ही नहीं होगी। अरे नहीं, पहले तो तुम ही रहोगी, फिर राम जी। छी छी छी, प्रभु श्री राम को हटाकर हम जगह लें, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। अरे वो सब तो ठीक हो जाएगा। हमने सुना है कि तुम गाती बड़ा बढ़िया हो। हम तो बस राम कथा में कुछ गुनगुना लेते हैं, बस कुछ हो तो सुना दो ना। कहाँ हमारे भागस जो पीर दर्शन दी, वाही पाछली तीखी सौ एक बार लख ले। कहाँ हमारे भागस जो पीर दर्शन दी, वाही पाछली तीखी सौ एक बार लख ले। कहाँ हमारे भाग्यवश जो प्रिय दर्शन दे, वाही पाछली दीदी सो एक बार रख ले। राम भगत भूषित भयो, पीढ़ी निपट निकाम, अवधि भूषित होई है, दहरत नावल राम। राम भक्ति भूषित भयो, पियहि निपट निकाम, अब किम भूषित होई है, तहरत नावल राम। कहाँ हमारे भाग्य जो प्रिय दर्शन दे, वाही पाछली दीदी सो एक बार रख ले। कहाँ हमारे भाग्य जो प्रिय दर्शन दे,
में एक विश्राम होता था, अब तो 4-4 विश्राम होने लगे थे। मन करता था कि बस रत्ना के सामने बैठे रहें। अब तो कई बार राम कथा में चूक भी होने लगी थी। बार मनुष्य से उचट जाता था और हम रत्ना को देखने चले जाते थे। रत्ना, अरे रत्ना, एक लोटा जल तो दे दो। रत्ना, रत्ना, हमारा गोछा कहाँ है? हमको स्नान करने जाना है। रत्ना, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था पंडित जी इतने बावरे हो जाएंगे। अब तो गली मोहल्ले की औरतें हमें ताना मारने लगी हैं। कहती हैं हमने पंडित जी पर जादू टोना कर दिया है। अब न तो राम कथा में मन लगता है और न ही संध्या पूजन में। और एक दिन तो माँ जी भी धीरे से बोल ही दी। अरे ओ रत्ना, हाय माँ जी, जरा संभाल लेना अपने पंडित जी को। मैं क्या कर सकती थी? कभी तो मुझे चिढ़ छूट जाती थी। ना घर देखे ना बाहर, बस रत्ना ये कर दो, रत्ना वो कर दो। अरे बड़े बूढ़े बैठे होते हैं, बहुत ही लज्जा आ जाती थी। और एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी तबीयत थोड़ी अनमनी से हो रही थी तो बाहर गए और बोल आए आज राम कथा नहीं होगी। हमें तो काटो तो खून नहीं। हमारे कारण प्रभु श्री राम की कथा में अवरोध, ये तो जघन्य अपराध है। हमने उसी क्षण सोच लिया पंडित जी यदि राम कथा से विमुख हो जाएंगे तो वो हमारे जीवन का अंतिम दिन होगा। एक दिन पंडित जी पास ही के गांव गए हुए थे और इधर हमारे चचेरे भाई आ गए। कहने लगे जी अम्मा याद कर रही है, आप तनिक चलकर उन्हें देख लीजिए। बस फिर क्या था, हम भी भैया के संगे ही चल दिए। गांव पहुंचते ही मोहल्ले की सारी महिलाएं आ गई थी। पंडित जी की जी भर कर तारीफ कर रही थी। मैं भी थक गई थी और थक कर ऊपर वाले कमरे में जाकर सो गई। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। हम चौंक उठे, आवाज लगाकर पूछा कौन है? हम हैं तुलसी। मैं तो शर्म से गड़ गई। माँ जी क्या सोचेंगी? पिताजी क्या सोचेंगे? मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे? और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रभु श्री राम क्या सोचेंगे? अरे तुम तो हमें बिना बताए चली आई। पता है मैं तुमको कहां नहीं ढूंढा। आश्रम में, गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में। तो अच्छा हुआ माँ जी का कि उन्होंने बता दिया कि तुम अपने भाई के साथ में अपनी माँ के घर चली आई हो। पता है हम कितना परेशान हो गए थे। धूप अंधेरा, तेज बारिश, जय जमुना जी अलग भरभरा रही थी, पर हमने तय कर लिया जाना है तो जाना है। फिर क्या था, लगाई जमुना जी में छलांग और आ गए तुम्हारे पास। राम कथा थी ना, तो वो कल कर लूंगा। मैं राम कथा से ज्यादा जरूरी हो गई। मेरे कारण आप प्रभु श्री राम की कथा को छोड़कर यहाँ चले आए। आपको तनिक भी शर्म नहीं आई? वहाँ सैकड़ों भक्तजन आपकी राम कथा के अमृत पान को तरस रहे होंगे और आप यहाँ अपनी व्यर्थ की कामना पूरी करने चले आए। अरे रत्ना, मैं तुम्हारे बस यही सबसे घिनौनी बात है। कहाँ कृपा निधान भक्त वत्सल पतित पावन प्रभु श्री राम और कहाँ मैं एक अधम नारी जो एक राम भक्त को वासना के अंधेरे कुएं में धकेल रही हूँ। पंडित जी, मैं जब आपके यहाँ आई थी तब आपकी राम कथा के लोगों ने जी भरकर प्रशंसा की थी। तब मैं अंदर तक सकुचा गई थी। कहाँ इतना बड़ा राम भक्त और कहाँ मैं जब यहाँ अपनी माँ के आई थी तब भी आपकी राम कथा के लोगों ने कितनी प्रशंसा की थी। तब
मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। और अब लग रहा है इसी पल जमुना जी की गोद में समा जाऊं। आपके मन में मेरे लिए जितना प्रेम है ना, उसका एक अंश भी यदि उन प्रभु श्री राम पर होता तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी इस काया को नराधम पाप के सागर में डूबने का आश्रय मत बनाइए। इसी क्षण आप वापस लौट जाइए, वरना मैं आपके सामने जमुना जी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आस की सांसें रमी थी तब वो सपना जल गया। आस की सांसें रमी थी तब वो सपना जल गया। देह की पुलकन रची थी तब वो सूरज ढल गया। देह की पुलकन रची थी तब वो सूरज ढल गया। माटी की गगरी भरी थी तब सलिल वो बह गया। तब सलिल वो बह गया। गंध की बगिया बसी थी तब कहर वो बरस गया। गंध की बगिया बसी थी तब कहर वो बरस गया। आस की सांसें रमी थी तब वो सपना जल गया। आस की हम बता नहीं सकते कि उस समय हमको कैसा लगा था। एक क्षण को लगा कि आकाश से हजारों बिजलियां एक साथ तड़तड़ाती हुई हमारे ऊपर गिर पड़ी है और सारा शरीर भस्मीभूत हो रहा है। फिर अगले ही पल लगा कि जैसे सैकड़ों मन ठंडा बर्फीला पानी सर पर उड़ेल दिया गया। पूरे शरीर में कपकपी दौड़ने लगी थी। सारा शरीर बर्फ की तरह जमने लगा था। मौत से मेरा सामना कई बार हुआ है। पहले पहल जन्मते, फिर दाई मां के बिछड़ने वाले दिन, फिर गुरु जी से बिछड़ते समय। पर यह मौत उन सब से अलग थी। ये केवल देह नहीं जला रही थी, बल्कि सारे स्वप्न, सारी इच्छाएं, सब कुछ जलकर राख हो गया था। बाकी बची थी मेरी देह और मरा हुआ मन। इन सब के चलते कब प्रयागराज पहुंच गया पता नहीं। लोग कहते हैं मेरी पत्नी, साला, ससुर सब मुझे खोजते हुए आए थे। मुझे रोका भी, मनाया भी, पर मैं वहां था कहां? मैं तो मर चुका था। और मरा हुआ आदमी सुन कैसे सकता है? मैं तो कई बार मरा हूं। मां गंगा उस दिन भी ऐसे ही शांत निर्लिप्त बह रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे जीवन की सच्चाई भी तो यही है। हजारों तुलसी खंड खंड होकर बिखर जाएं, पर उस लीलाधारी के माथे पर सिलवट नहीं पड़ती। पहले सोचा कि मां की गोद में समा जाऊं, फिर सोचा एक मरा हुआ आदमी फिर से कैसे मर सकता है? मैं तो कई बार मरा हूं। तभी घंटियों की आवाज कान में सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि अंतर्नाद है, पर वो नाद गंगा के किनारे हनुमान जी लेटे थे, वहां आरती हो रही थी। मैं वहीं चला गया। लेटी हुई मूर्ति को देखकर लगा कि एक वो भक्त है जो लेटकर भी प्रभु का स्मरण नहीं त्याग रहे।
और एक मैं हूं जो तनिक ठेस लगने पर विचलित हो गया। गोसाई जी, तनिक हमारे इस मृग चर्म का ध्यान रखिए। हम गंगा स्नान करके अभी आते हैं। इसमें कुछ पैसा कौड़ी है का? अरे कछु नहीं है, हम बस अभी गए और अभी आते हैं। बोला महाराज, तनिक हमारे वस्त्रों का ध्यान रखने का भी बोल दीजिए। अरे काहे को चिंता करती है हेमवती, हम अभी कह देते हैं। गोसाई जी, तनिक इनके भी वस्त्र देख लीजिए। और हम क्या ऐसे ही रहेंगे? हमारे वस्त्र भी रखवाइए। अरे हम भी हैं यहाँ, हमें भूलिएगा मत। तुम्हें कैसे भूल जाएंगे गजू, हम सबसे पहले तुम्हें ही तो याद करते हैं। पर गोसाई जी तो अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो कैसे ध्यान रख पाएंगे? अरे कुंवरवा, इतनी सी बात नहीं समझे? वो देखो, गोसाई जी तो अभी चंदन ही घिस रहे हैं। तनिक हमारे वस्त्रों का ध्यान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब तक तो हम स्नान ध्यान करके आ ही जाएंगे। जी माता जी, लेकिन हम फिर पूजन ध्यान में लग गए तो। लो, इनसे सुनो, हमें माता जी कह रहे हैं। देखो जरा इन्हें। अरे हम तुम्हें माता जी नजर आ रही हैं और ये कह रहे हैं पूजन में लग जाएंगे तो कपड़ों का ध्यान कैसे रखेंगे, बताओ। अरे ये राम नाम जपते जपते भी तो दूसरों का ध्यान रखते हो कि नहीं? तनिक हमारे वस्त्रों का ध्यान रख लोगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या है गोसाई जी, हेमवती थोड़ा कड़वा बोलती है पर सत्य ही बोलती है। वो क्या है कि पहले हेमवती हमारे साथ आ जाती थी तो मृग चर्म संभाल लेती थी। इस बार कुमार और गजुआ को भी साथ ले आई है और कह रही है पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान करेंगे। अब हम पड़ गए ना धर्म संकट में, मृग चर्म कौन संभालेगा? अब क्या बताएं गोसाई जी, केवल पूर्णमासी के दिन ही हम यहाँ आते हैं, पर मृग चर्म संभालने की बड़ी चिंता लगी रहती है गोसाई जी। देखिए भोला महाराज, हम कह देते हैं, हम नहीं रखेंगे कोई ध्यान व्यान बस। अरे भगवती, हम हेमवती को कभी कभी भगवती भी कहते हैं। अरे तुमने ये भी नहीं सोचा कि इतने गोसाई जी हैं और इतना बड़ा घाट है, कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है? इधर हम गंगा में डुबकी लगाने गए और उधर कोई हमारे मृग चर्म की डुबकी लगा जाएगा तो हम क्या करेंगे गोसाई जी? और हम क्या ऐसे ही जाएंगे वापस? हम तो ये जानते हैं कि हमारे वस्त्र गुम नहीं होना चाहिए। जी, आप लोग स्नान कर आइए, चिंता मत करिएगा, मैं हूं ना यहाँ। अरे देखा शैलजा, हम हेमवती को कभी कभी शैलजा भी बुलाती है। तुम कहती हो ना कि मैं हूं ना तो चिंता मत करिए। अब क्या बताएं गोसाई जी, सारा प्रपंच इस मृग चर्म का ही है। पर महाराज, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो चिंता किस बात की? अरे किसे पता है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है? देखिए गोसाई जी, ये सब तो एक माया की तरह है। पता तो हम सभी को है कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, पर थोड़ा सा भी कुछ ना मिले तो आत्महत्या तक करने का विचार कर लेते हैं। बताइए जी, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल। अब बताओ जरा। सही कहा माता जी। बात तो ठीक है, पर फिर भी जब इसमें कुछ है ही नहीं तो व्यर्थ की चिंता क्यों? अरे रखा तो किसी में भी कुछ नहीं है, लेकिन लोग मेरा 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 कहकर मरे जा रहे हैं कि नहीं? बात तो आपने ठीक कही महाराज। अरे मैं तो ठीक ही कहता हूँ, पर मेरी सुनता कौन है? बस ये अग्निजा यानी कि हेमवती सुन लेती है। अब क्या बताएं गोसाई जी, ओह मैं भूल ही गया। अब क्या भूल गए महाराज? अरे भक्त ने लड्डू का प्रसाद दिया था। ओह हमने तो उसी समय ग्रहण भी कर लिया था। भैया आपने? हमें अपना काम समय पे करना अच्छा लगता है। क्या हुआ भोला महाराज, ऐसे क्यों विचलित हो रहे हो? अरे तुम्हारी बातों में तो। अच्छा, मेरी बातों में? बात तो जब से आप ही किए जा रहे हो। अरे मेरा मतलब है मृग चर्म की बात में भूल ही गया था। देखो सारा प्रसाद धरती पर बिखर गया। ओह बड़ा बुरा हुआ महाराज। बुरा नहीं हुआ है, हमारा कहाँ हो गया? क्या हो गया? अरे शंकरी कहती है राम का प्रसाद है, अकेले खाते। अब देखो कितनी सारी चींटियां भोग लगा रही हैं। अरे राम का प्रसाद है, सभी के पास जाएगा तभी तो हमें पुण्य लगेगा। लगेगा कि नहीं गोसाई जी? महाराज, ये तो कहते ही हैं
कि प्रसाद जितने मुंह लगे उतना अच्छा। बस ऐसी ही बात तो भगवती भी कहती है कि राम का प्रसाद कोई ऐसे बांट दे जो जन जन के मन में उतर जाए, और जितना बांटो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, कभी खत्म ही न हो। लेकिन गोसाई जी, ऐसा कौन सा प्रसाद होगा कि जितना बांटो बढ़ता जाए, कभी खत्म ही न हो? मैं तो अन्नपूर्णा से कहता हूँ, ऐसा प्रसाद तो कोई बिरला ही दे सकता है। नागजा कहती है मेरी बातें तो समझ में ही नहीं आती। अरे बातें ऐसी हो जो पढ़े लिखे अनपढ़ सब समझ सके। अरे क्या हुआ गोसाई जी? अरे कहाँ गुम हो गए महाराज? महाराज, आपने कितनी बड़ी बात कह दी। प्रसाद ऐसा हो जो जन जन के मन में उतर जाए, कभी खत्म ही ना। आपने बहुत बड़ी बात कह दी महाराज। अरे हमने नहीं कही, वो तो महादेवी ने कह दी। तनिक रुक जाइएगा, आपके चरण छूना है। महाराज, अपना नाम धाम बताते जाइएगा, दर्शन की इच्छा हुई तो आऊंगा। अरे हमारा क्या नाम और क्या धाम, भोले लोगों का क्या है, जो भी बोल दो। ये महेश्वरी तो हमें राखोड़िया कहते हैं। और धाम तो ऐसा गोसाई जी, जहां धुनी रम जाए धाम हो गया। अरे गोसाई जी, वो देखो आपकी पूजन सामग्री कहीं कुत्ता न खा जाए। हट! अरे पर महाराज, यहाँ तो कुत्ता है ही नहीं। महाराज, 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 हेमवती, कुंवरबा, गजू, अरे कहीं स्वयं विश्वनाथ तो हमें दर्शन नहीं दे गए। हे महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान ज्योतितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोऽहं तुषाराति संकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सदन्मौलि कल्लोलि विचारु गंगा लसद्भागवाहे तु कंठे मृदंगा चलन कुंडलं भो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। समय मेरा बहुत कठिन था। मुगलिया आक्रांताओं के अत्याचारों से दबा सहमा था समाज। कब किसके यहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं था। जातियों में बटा था समाज। ब्राह्मण अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा था। पंथों के कट्टरवाद ने झुलसा दिया था धर्म को। शाक्त वैष्णव के अलावा भी कई पंथ उगाए थे कुकुर मुत्तों की तरह। चिंता उनके संख्या की नहीं थी, चिंता इस बात की थी कि वो समाज को नोच नोच कर टुकड़ों में बांट रहे थे। और देव भाषा से अपरिचित जनमानस उदासीन था अपने उत्थान के लिए। कोई राह न सूझती थी। तब मुझे लगा कि उस गुप्त अंधकार भरे काल में राम कथा ही सबको एक नई राह दिखा सकती है। मुझे लगा कि इसके लिए सबसे उत्तम जगह चित्रकूट होगी और मैं चित्रकूट पहुंच गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाई, आए नहाए सरित बर सिया समेत दो भाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अमरनाग किन्नर दिसिपाला चित्र
देव समाजू नाथ सलाल भय अब आजू करी विनती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए करी विनती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन सुन मुनि आए चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन सुन मुनि आए आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जाति पुण्य पुंज सब धन्य कहे देव दिन राती सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। चित्रकूट के धर्म प्रेमी भक्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूजनीय तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में रचित रामचरित्र मानस के पाठ का शुभारंभ यहाँ से किया है। पूरे भारत में राम नाम का अमृत बांटते हुए हमारी नगरी में पधारे हैं। राम जी की कृपा से इतने भक्त जुट गए हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरा चित्रकूट ही उमड़ पड़ा हो। और मैं तो चमत्कृत हूँ कि हम लोगों ने पहली बार राम जी की कथा को अपने घर की भाषा में सुना है। अरे पहली बार राम जी भगवान से बढ़कर अपने परिवार का हिस्सा हो गए हैं। ऐसा लगा मानो हमारे आंगन में ही आ गए हो। उनके साथ जानकी मैया चित्रकूट के घाट पर विराजमान हो गई हैं। लगने लगा लखन लला प्रभु के साथ ही बैठे। कैसी मनभारी छवि। भैया हम सच कह रहे हैं, संस्कृत में हमें समझ में ही नहीं आता था कि वे क्या कह रहे हैं। हमें भी नहीं आता था भैया। हमें बस गोसाई महाराज से इतना पूछना था कि आपके मन में अवधि का गौरव बढ़ाने और चित्रकूट से मानस पाठ शुभारंभ करने का ये महान और पवित्र विचार कैसे आया? हाँ महाराज, कैसे आया? बोलिए प्रभु सिया रामचंद्र की जय। सबसे पहले तो चित्रकूट के भक्तों, देवों को शत शत नमन। चित्रकूट मेरी आत्मा में बसता है। यहाँ के हवा में, यहाँ के पानी में, यहाँ के जंगल पहाड़ों में प्रभु सिया राम और माता जानकी का वास है। यहाँ की हनुमान धारा में साक्षात हनुमान जी विराजते हैं। यहाँ की मंदाकिनी माता ने प्रभु के चरण धोने का सौभाग्य पाया है। इस धरती की जितनी महिमा गाऊं उतना कम है। भक्तों, आप लोगों के मन में यह प्रश्न है कि मैंने अपने द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ यहाँ चित्रकूट से क्यों आरंभ किया? जी महाराज। तो मैं आपको बता दूं, यह तो स्वयं हनुमान जी का आदेश है। अब उनका आदेश भला कौन टाल सकता है? सो बांधी पोटली और आ गए। ये सब गोसाई महाराज की ही कृपा है। अरे इन्हीं के भक्ति के प्रताप की वजह से चित्रकूट और भी अधिक पुण्य तीर्थ बन गया है। महाराज बस एक ही विनती है कि कथा का समापन यहीं से कर दीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जानकी मैया की जय। गोसाई महाराज के पांव लागू। कौन हो भाई? दुर्भाग्य का मारा हूं गोसाई जी। पिछले जन्मों के खोटे कर्मों के कारण प्रेत योनि में अटक गया हूं। आप रोज राम लला को स्नान कराकर उनका बचा हुआ जल बांस के झुरमुट में डाल देते हैं ना? भगवान के स्नान का जल है, झुरमुट में ही डाल सकता हूँ। बस उसी चरणामृत के कारण मेरा पाप कट गया है। मेरे मोक्ष का समय आ गया है। आपके द्वारा मुझे मोक्ष मिल रहा है। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखो भाई, कृपा निधान तो प्रभु सिया राम है। मैं तो उनके चरणों का दास हूं। बस मुझे तो पता भी नहीं था कि आप इस बात के झुरमुट में हैं। मैं तो बस पवित्र जल का समाधान कर रहा था। बस वो मैं नहीं जानता गोसाई जी। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आपके द्वारा अर्पित जल से मेरा पाप कट गया है और मेरे मोक्ष का समय आ गया है। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? देखो प्रेत भाई, धर्म के कार्य में तो लगा ही हूं, यही मोक्ष है। और फिर एक व्यक्ति को इससे अधिक और क्या चाहिए? गोसाई जी, मैं अपने को मोक्ष दिलाने वाले के लिए कुछ करना चाहता हूं, अन्यथा मुझे मोक्ष भी नहीं मिलेगा।
अब तुम इतना हठ कर रहे हो, और अगर इसी कर्म में तुम्हारी मुक्ति है तो एक अभिलाषा है मन में। बस, तो फिर जल्दी से बता दीजिए गोसाई जी। यही कि इस जन्म में प्रभु सिया राम के दर्शन हो जाए। बताओ प्रेत भाई, क्या तुम ये करवा सकते हो? मेरी इतनी क्षमता कहाँ कि मैं प्रभु के दर्शन करवा सकूं, परंतु हाँ, मैं आपको एक भक्त के बारे में बता सकता हूँ जो आपको प्रभु के दर्शन अवश्य करवा देंगे। तो जल्दी से उनका नाम पता बताओ, मैं अभी जाकर उनके चरण पकड़ लेता हूँ। उनका पता तो किसी को नहीं मालूम, परंतु उनका नाम है भक्त शिरोमणि हनुमान जी। वो रोज भेष बदलकर आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं। कल जब आए तो आप प्रार्थना कर लीजिएगा, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तुम धन्य हो प्रेत भाई, तुम धन्य हो। जय हो प्रभु सिया राम की जय हो। सिया राम की जय हो। प्रभु, आपने मेरी बात सुन ली है, मेरे मोक्ष का समय आ गया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेत से बात करना बहुत अजीब लगता है ना। मुझे भी लगा था कि कौन है, किससे बात कर रहा हूं, पर जब उसने भक्त शिरोमणि हनुमान जी का नाम लिया ना तो मन में विश्वास भर गया, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। एक व्यक्ति सबसे आखिरी में चादर ओढ़े सबसे पीछे चला जाता था। तब मैंने नहीं सोचा कि ये मेरे प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी होंगे। मुझे अगले दिन की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा होने लगी। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह अंधेरे में स्नान ध्यान किया और जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। चित्रकूट के धर्म प्रेमी भक्तों, कल हमने सुंदर कांड का पारायण किया था। आज से हमें लंका कांड आरंभ करना था, पर मेरा मन है कि आज फिर सुंदर कांड का पारायण किया जाए, क्योंकि यह कांड मुझे बहुत प्रिय है। इस कांड में हनुमान जी की भक्ति, पराक्रम, माता सीता के प्रति श्रद्धा की अद्भुत गाथा का वर्णन किया है। और पता है भक्तों, हर मंगलवार को सुंदर कांड का पारायण करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से प्रभु सिया राम भी प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, वहां अशोक वाटिका में माता सीता विरह अग्नि में जल रही है। कैसा दुर्भाग्य का पल है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत तई पीरा, उरग सांस सम त्रिविध समीरा। उनकी विरह वेदना। फिर हनुमान जी ने लंका में जो तांडव मचाया, उसका वर्णन सुनते बार बार कान नहीं थकते। तो भक्तों, आओ प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और उनके भक्त हनुमान जी को याद करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। अतुलित बलधामम हेम सैलाब देहम, तनुज बन कृतानु ज्ञानी नाम जगन्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोल सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जानकी मैया की जय। भगवान भगवान भगवान, आप इतने दिनों से मेरी मानस यात्रा में शामिल होते रहे और मैं अभागा आपको पहचान भी नहीं पाया। हे भक्त शिरोमणि, हे कृपा निधारी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठिए, उठिए गोसाई जी महाराज। मैंने तो त्रेता युग में भक्ति का वरदान पाया। वो युग था भी भक्ति का ही युग, किंतु आप तो इस घोर कलयुग में भी मेरे आराध मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की भक्ति कर, इसलिए आप तो मुझसे भी बड़े भक्त हो। और फिर आपने अपनी मानस कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो गाथा गाई है, उसे सुन सुनकर तो मेरा मन झूमने को करता।
किंतु देश काल की मर्यादा के कारण चुपचाप कोने में बैठा रहता हूं। जबकि दिल तो करता है कि 2400 घंटे इस अमृत कथा का रसपान करता है। कहिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आपकी क्या अभिलाषा है? हे की स्वप्न है, हे की आकांक्षा है, हे की अभिलाषा है। इस जन्म में प्रभु सिया राम के दर्शन हो जाए, बस इतनी कृपा कीजिए हनुमत प्रभु, बस इतनी कृपा कीजिए। भगवान तो भक्तों के प्रेम की डोर से बंधे हैं, और फिर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, वो तो भक्ति वत्सल है, करुणा निधान है, दयालु है। उनके रोम रोम से दया का अमृत बरसता है। प्रभु आपको अवश्य दर्शन देंगे, किंतु उसके लिए आपको अपने आत्मचक्षुओं को हमेशा जागृत रखना पड़ेगा, तभी प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। अच्छा गोसाई जी महाराज, समय हो गया, चलता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे भैया, आज बाजार कुछ ज्यादा ही सजा धजा लग रहा है। क्या कोई त्योहार है? भैया कहीं बाहर से आए हो क्या? हाँ, मैं तो बाहर से ही आया हूँ, पर आप तो यहीं के हैं, आप ही बता दीजिए। भैया आज देखिए भैया, आए तो हम भी बाहर से हैं, पर हमको पता है भैया। अरे उन्हें बताने तो दो। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, जो पता है वो बता दो। आप चुप हो जाए तो हम बता देंगे। भैया हम तो हमेशा चुप ही रहते हैं, हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा जो हम बीच में बोलेंगे? फिर वो आपको क्यों काटेगा? उसे मरना है क्या? मुझे काटने से कुत्ता क्यों मरने लगा? भाई साहब मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कुछ चीजों का उल्टा असर भी होता है ना। अब जैसे देखिए, धूप में चीजें सूख जाती हैं। हाँ सही है सही है, मैं तो अपने कपड़े धूप में सुखाता हूँ, अभी भी मेरे कपड़े वही सूख रहे होंगे। फिर तो बर्फ भी धूप में सूख जानी चाहिए। तो क्या पागल आदमी, बर्फ तो धूप में गल जाती है ना, यानी कि धूप सुखाती भी है और गलाती भी है और जलाती भी है। लेकिन इस बात का कुत्ते के मुझे काटने से क्या संबंध भैया? देखो भैया, यदि कुत्ता सामान्य आदमी को काटे तो सामान्य आदमी को क्या हो जाएगा? अरे पागल हो जाएगा और क्या, इतना भी नहीं पता। और यदि पागल आदमी कुत्ता काटे तब क्या होगा? तो कुत्ता पागल। सही कहा। इसका मतलब तुम दोनों मिलके मुझे पागल बना रहे हो। समझ गए। पागल नहीं हूँ, बहुत समझदार आदमी हूँ, बहुत। तीसरी तक पढ़ा हूँ, तीसरी तक। हट भैया तुम लोग, हट। भैया, आप मुझे यहाँ के उत्सव के बारे में बता रहे थे, ये बीच में कहाँ की बातें आ गई? भैया आज रामनवमी है और चित्रकूट में तो आनंद रहता ही है, और आज अवश्य तो राजकुमारी पधार रहे हैं, हम सब उन्हीं के स्वागत को सब मना रहे हैं। अरे वो देखो, उधर की तरफ राजकुमारों की जोड़ी भी आ गई। चेहरे पर दिव्य चमक, पीछे चमकता प्रभामंडल, एक राजकुमार सावरे पर कितने मनोहारी है, दूसरे राजकुमार कितने गौरवर्ण हैं, दोनों का कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है क्या? कि जो लोग उनके पास से जा रहे हैं उनका ध्यान तो राजकुमारों की तरफ है ही नहीं। हाँ, ऐसा लग रहा है उन्होंने राजकुमारों को देखा ही नहीं। पर सब अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं। हाँ चलिए गोसाई जी से पूछते हैं। चलिए। जयराम जी की गोसाई जी महाराज। जयराम जी की महाराज। राम जी की कृपा बनी रहे। महाराज एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। महाराज अभी तो राजकुमार यहाँ से गए थे, आपने भी देखा होगा। अब ये चित्रकूट है, यहाँ तो राजा रजवाड़े आते ही रहते हैं। पर महाराज हमें ऐसा लगा उन राजकुमारों किसी ने देखा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो भाई, ऐसा है कि सब अपनी स्वार्थ की चिंता में डूबे हुए होंगे, शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया। पता नहीं, पर कुछ समझ नहीं आया। हमें तो आपके दर्शन हो गए, अब हमारे सारे कष्ट मिट जाएंगे ना महाराज। देखो भाई, सबके कष्ट दूर करने वाले तो प्रभु सिया राम हैं। जय सिया राम। अरे कुसाई महाराज, महाराज प्रभु को देखा आपने? नहीं नहीं, अभी यहाँ कोई नहीं आया। लो, अभी अभी तो राजकुमारों के वेश में आपके सामने से गए थे। क्या? मेरे प्रभु मेरे सामने से गए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। कितना पापी हूँ हनुमत प्रभु, मैं कितना पापी हूँ। यही तो प्रभु की माया है कि आप देखकर भी उन्हें पहचान नहीं पाए। आपने दर्शन का कहा था, प्रभु ने दर्शन दे दिए। मेरे प्रभु आए, मेरे सामने से चले गए और मैं अभागा उनको पहचान नहीं पाया। कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं हनुमत प्रभु, कितना दुर्भाग्यशाली हूं। अब आपके ही आश्रय हूं भगवान, मैं क्या करूं? अब आपको नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय सिया राम। गोसाई जी, प्रभु राम तो आप पर ही कृपा करते हैं ना? हम पर थोड़े ही करेंगे। अरे अभी वो बाबा आए थे ना। पर अभी तो यहाँ कोई भी नहीं आया। यहाँ तो हम ही हैं, ना कोई आया और ना कोई गया। वैसे राम जी ने तो तुम पर कृपा कर दी है। गोसाई जी, आपको देखा तो ऐसा लगा जैसे प्रभु राम के दर्शन हो गए। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब आपका ही प्रताप है। हमें आशीर्वाद दे महाराज। राम जी की कृपा बनी रहे। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब मैं बहुत सावधान हो गया था। हर आने जाने वाले को बड़े ध्यान से देखता था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि प्रभु की कृपा कभी भी हो सकती है। मन में एक में धारणा समा गई थी। फिर लगता था कि प्रभु दर्शन कहीं सपना ही ना रह जाए, और फिर कभी लगता था कि जैसे जैसे प्रभु 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 मेरे सामने खड़े हैं। माथे पर किरीट मुकुट है, गले में बसंती माला, कांधे पर धनुष सुशोभित हो रहा है, और यहाँ बगल में जानकी मैया खड़ी, और इधर लखन लला। तीनों के हाथ अभय मुद्रा में है। तीनों के चेहरे पर सदा विराजने वाली मुस्कुराहट है। बाबा, तिलक लगा देंगे क्या? बाबा सुन रहे हैं? हाँ लखन लला, अभी अभी लगा देते हैं। बाबा, हम इधर खड़े हैं। हम आपके चरणों में बंधन करेंगे माते। देखिए देखिए, चंदन तैयार है। हाँ, सीधा मलयगीर से मंगाया है। आज इसका सही उपयोग हो रहा है। देखिए, इसको घिसने से ही कितनी सुगंध फैल गई है। आपके चरणों पर सुशोभित होगा तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। बाबा, आपका ध्यान कहाँ है? प्रभु, मेरा ध्यान आपके चरणों के सिवा और कहाँ जा सकता है? पूरा जग इसी प्रयास में लगा है कि मेरा ध्यान कहीं और लग जाए, पर मैंने अपना मन पक्का कर रखा है प्रभु, पक्का कर रखा है। अरे गोसाई जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु इधर नहीं, प्रभु उधर खड़े हैं। जाइए और अपने हाथ से मस्तक पर चंदन का टीका लगाइए। उन्होंने मुझसे चंदन लगाने को कहा। मैंने अपने हाथों से तीनों को मलयगीर का चंदन लगाया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, उन्होंने। ये कैसा स्वप्न है? यह स्वप्न नहीं था गोसाई जी महाराज। सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता जानकी और लखन भैया ने आपको साक्षात दर्शन दिया, और आपने अपने हाथ से उनके मस्तक पर चंदन का टीका भी लगाया। वाह प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। ये सब आपके ही कारण हो पाया है अहमद प्रभु, ये सब आपके ही कारण हो पाया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। समय बीतता गया, शरीर अब क्षीण होने लगा था। ज्यादा प्रयास अब कष्ट देने लगा था। गंगा के किनारे ऐसी घाट पर डेरा जमा लिया था। मैं चाहता था कि एक बार मेरे ज्ञान चक्षु खोलने वाली मेरी आध्यात्मिक गुरु
रत्नावली का आभार मान लो, क्योंकि उसने मार्ग नहीं दिखाया होता तो प्रभु के चरणों का प्रसाद कैसे पाता। एक दिन सब रुक गया, सूरज से भी तेज प्रकाश मेरी ओर बढ़ने लगा था। मैं समझ गया कि अब साक्षात प्रभु सियाराम से मिलने का समय आ गया है। मैंने जोर से आवाज लगाई, प्रभु श्री राम जी। भीड़ बहुत थी, पर किसी ने मेरी आवाज को नहीं सुना। कुछ भक्त रो रहे थे, कुछ राम धुन गा रहे थे। एक भक्त ने मेरे शरीर को बड़ी सावधानी से धरती पर लिटा रहा था। फिर एक दूसरे भक्त ने चिता में आग प्रज्वलित कर दी और मैं मुक्त हो गया। यह धुआं सीधा मेरे साथ प्रभु श्री राम के चरणों में जाएगा। और वो देखो, वो कलुष शब्द धीरे धीरे आकाश में विलीन हो सब शांत सा दिख रहा है। हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर की ईर्ष्या प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर निर्मल हो रही है। राम नाम की अग्नि ने मेरे सारे अहंकार को जलाकर नष्ट कर दिया है। बस एक ही है नाम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी देख रहे थे रिफ्लेक्शन नाट्य समारोह के तीसरे दिन की प्रस्तुति संत तुलसीदास। अब हम नाटक के निर्देशक संजय मेहता जी से अनुरोध करेंगे कि वे आकर सभी पात्रों का परिचय करवाएं। सबसे पहले तो प्रेम प्रकाश अस्थाना जी, गायत्री निगम जी, उदय निवालकर जी, रीना बिष्ट, आसिम खान राम की भूमिका में, और जो तुलसीदास की भूमिका कर रहे थे रूपेश तिवारी, बालक राम यादव विभिन्न भूमिकाओं में आपने देखा होगा, सौरभ, अंकिता, अतुल शुक्ला, जो छोटा तुलसीदास का अथर्व राय, शीश, फैजान खान, और जो मेकअप में थी सीमा मोरे जी, इनका मेकअप इन्होंने किया था। संगीत में हमारे रवि अर्जुन जो पीला कुर्ता पहने थे, और ढोलक पर नीरज लाल कुर्ता, और प्रकाश व्यवस्था में कमलेश जी हैं जो ऊपर हैं अभी हमारे, और हमारी एक छोटी बालिका है, वो कहाँ है? आजा, दौड़ के आजा।
रोली अस्थाना, ये बैक स्टेज में हमारी मदद करती है। तो यह आपके समक्ष रंगशीष संस्था की संत तुलसीदास की प्रस्तुति थी। तुलसी को एक अलग दृष्टि से देखने की कोशिश की है, क्योंकि रामचरितमानस को तो सभी जानते हैं, पर तुलसी का जो योगदान है और जिसके कारण हमारा समाज कहीं ना कहीं आज तक बचा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक हमारी चिंतन परंपरा का हिस्सा है कि उस वक्त के लोग, उस समय के लोग चिंतन करते थे कि समाज को कैसे दिशा दी जाए, दृष्टि दी जाए। जैसे कि निर्देशकी में भी मैंने लिखा है कि चाहे वो आदि शंकराचार्य हो 9वीं सेंचुरी में, उसके पहले गोरख हो या कबीर हो या फिर तुलसी हो, वो देखते थे शायद वो चिंतन परंपरा अब हम खो रहे हैं या बाधित हो रही है। तो एक कोशिश थी कि तुलसी के माध्यम से हम अपनी इस चिंतन परंपरा को फिर से जानें और कहीं ना कहीं किसी न किसी के बीच में फिर से कोई तुलसी छिपा हो, कबीर छिपा हो। तो मेरा तो यही काम है, एक बड़ा छोटा सा कविता की लाइन है कि माचिस की एक तीली जलाकर अंधेरे कोने में फेंक देता हूँ, बारूद होगी तो खुद ब खुद सुलग जाएगी। थैंक यू सो मच। और आपसे जो अभी मुखातिब थे वही हमारे इस नाटक के निर्देशक और साथ में संगीत निर्देशन भी आप ही का, और लेखक, इस नाटक के लेखक भी हैं आप। तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। श्री संजय मेहता। हाँ बिल्कुल ले लें, ग्रुप फोटो आ जाए ग्रुप में सब। मणि नागेंद्र सिंह जी की स्मृति में 4 दिवसीय इस रिफ्लेक्शन नाट्य समारोह के कल चौथे दिन एवं अंतिम दिन आप देखेंगे नाटक ऐसे रहोगी धरती, जिसके लेखक है सुनील मिश्र जी एवं जिसको निर्देशित किया है आनंद मिश्र जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल यहीं दोबारा शाम 7 बजे मुलाकात।